अखिल के साथ हैं आप और रेडियो सिटी पर मैं आपको पौराणिक कहानियां सुनाता हूं अलग अलग ग्रंथों से पुराणों से। मैं हाल ही में पद्म पुराण पढ़ रहा था तो मुझे उसमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ने को मिली, श्री राम जी की कहानी। कहानी है श्री राम और अगस्त मुनि के बीच में, जब अगस्त मुनि श्री राम जी को एक बार एक दिव्य आभूषण देते हैं। पहले तो श्री राम लेने से मना कर देते हैं, लेकिन अगस्त मुनि के आग्रह करने पर वो आभूषण ले लेते हैं। और वो इतना सुंदर आभूषण होता है कि श्री राम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपको ये आभूषण मिला कैसे। मतलब ये ऐसा आभूषण है जो शायद स्वर्ग की शोभा बढ़ाता हो, आपके पास कैसे आया। तब अगस्त मुनि क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहानी लंबी है, मैं थोड़ा बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड करता रहूंगा। अगस्त मुनि जी कहते हैं कि रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, लेकिन उसमें कोई पशु नहीं रहता था, कोई पक्षी नहीं था। उस वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी जो हंस आदि पक्षियों से संकुल थी, यानी कि वहां पर हंस पक्षी वगैरह बैठते थे। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई दे रहा था। मतलब पुराना है लेकिन नया जैसा है, फ्रेश है वो एकदम। उसमें कोई तपस्वी नहीं था, कोई जीव नहीं था। मैंने गर्मियों की एक रात वहां व्यतीत की और सुबह उठकर जब मैं तालाब की ओर चला तो मुझे रास्ते में एक बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई दिया। मतलब कि उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि यार इतने वन के अंदर ये कौन है, और ये तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी अभी मरा है, एकदम कहते ना सड़ा नहीं था, बिल्कुल ठीक था। वो सोचने लगे कि ये कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हुई, ये इस महान वन में कैसे आया। खैर ये सोचकर वो आगे बढ़े। तभी आकाश में से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरा जिसमें से एक दिव्य मनुष्य निकला। वो सरोवर में पहले नहाया और फिर उसने मुर्दे का मांस खाया। अब आप भी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि स्वर्ग से कोई उतरकर मुर्दे का मांस क्यों खा रहा है। अगस्त मुनि के मन में भी यही सवाल आया। जब वो मुर्दे का मांस खाकर उठकर जाने लगा तब अगस्त मुनि ने उनसे सवाल किया कि स्वर्गलोक के निवासी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम्हारी ये अवस्था कैसी है, तुम कौन हो? देखने में तुम देवता के समान हो, तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? इस पर वो कहते हैं कि विप्रवर, पूर्व काल में विदर्भ देश में मेरे पिता महान यशस्वी राजा राज करते थे जिनका नाम वसुदेव था। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र मैं यानी कि श्वेत और छोटा पुत्र सुरथ। पिता की मृत्यु के बाद मैंने विदर्भ पर राज किया। मैंने अच्छे से शासन चलाया, प्रजा का पालन किया, कई हजार वर्ष बीत गए। फिर एक दिन मुझे वैराग्य आया तो मैं तपोवन में चला आया कि तपस्या करूंगा, और मैंने राजपाट अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया। इस वन में आकर मैंने कठोर तपस्या की। 80,000 वर्ष तक इस वन में मेरी तपस्या रही। उसके प्रभाव से मुझे सर्व कल्याणमय ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो भी मुझे भूख और प्यास सताती रही। मैंने ब्रह्मा जी से इसके बारे में पूछा कि मैंने सुना है ब्रह्मलोक में किसी तरह की आदि व्याधि नहीं रहती है, तो मुझे भूख प्यास क्यों सता रही है? इस पर ब्रह्मा जी ने सोचते हुए मुझसे कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने जिस समय में तुमने राज किया उस समय किसी भीख मांगने वाले को भीख तक नहीं दी। मोहवश तुमने अतिथि को यानी कि गेस्ट को भोजन तक नहीं कराया, इसीलिए तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है कि तुम्हें यहाँ पर भूख प्यास लग रही है। इस पर राजा श्वेत पूछते हैं कि अब मुझे भूख प्यास लग रही है तो मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा करिए, आप अपने शरीर का भक्षण कीजिए। यहाँ किसी दूसरे के लिए कोई आहार नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप वापस अपने शरीर पर जाइए, सरोवर में स्नान कीजिए और शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाइए। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि वो शरीर अक्षय हो जाएगा, कि कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद राजा श्वेत ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इसका कोई फाइनल सोल्यूशन क्या है, क्योंकि मैं हमेशा तो अपना शरीर खाता नहीं रह सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 100 वर्ष बीत जाने के बाद ऋषि अगस्त्य आएंगे, उनके आशीर्वाद से आप इस दरिद्रता से मुक्ति पा जाएंगे। जब ये बात ऋषि अगस्त मुनि को पता लगी तो उन्होंने कहा कि आपका भाग्य खुल चुका है, मैं आ गया हूं और अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और उस आशीर्वाद के बदले राजा श्वेत ने स्वर्गलोक का एक दिव्य आभूषण दिया अगस्त मुनि को, जो अगस्त मुनि ने दिया स्वयं श्री राम को। तो ये थी आज की कहानी, जहां मैंने आपको बताया कि कैसे स्वर्ग में रहते हुए भी किसी को अपना ही शरीर खाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दान की महिमा बहुत ज्यादा है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। कोई कहानी सुननी हो
तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।